अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज हमारी 1.1 है और जुज नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, आज हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आ रैशनल नंबर P ओवर क्यू। कहता है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q बराबर नहीं है 0 के। अच्छा, वो इसमें हमें क्या कहना चाहता है, पहले स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझिएगा। वो इसमें ये कह रहा है कि आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। कहते हैं आपने क्या करना है, मदरजा डालने से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपने क्या करना है, उसका रैशनल नंबर फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन से हमने रैशनल नंबर निकालना है। फिर हमें कहता है वेयर, जो रैशनल नंबर होता है वो हमारे पास वो P ओवर क्यू की शेप में होता है और P एंड Q कहता है वो आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेट्स सपोज उससे क्या मुराद है, मतलब 5 ओवर 4 ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। आप जरा गौर करें जरा, ये जो 5 है ये भी क्या है, एक इंटीजर है, और जो 4 है वो भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। कहते हैं एंड Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। मतलब हमारे पास 5 ओवर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहता है 0.4। अब इस क्वेश्चन के ऊपर क्या है, बार है। क्या है, बार है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये चीज देखी थी, बार का मतलब क्या है कि हमारे पास वैल्यू कंटिन्यूसली चल रही है। और दूसरी बात ये कि जो 4 है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को अपनी इस वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं किसके बराबर, x के बराबर। हमने अपनी इस वैल्यू को क्या कर लिया है जी, लेट कर लिया है x के बराबर। अब 4 के ऊपर क्या है, बार। इससे क्या मुराद है कि जो 4 है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.4 फिर 4 फिर 4, मतलब ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अब ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन 1 से। हमें आंसर किसमें निकालना है, P ओवर क्यू की शेप में, मतलब रैशनल नंबर में निकालना है। अब ये आ गया, हमें पता तो चल गया कि 4 के ऊपर बार है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करवाना है। और मल्टीप्लाई हम उसको किससे करवाएंगे, 10 से करवाएंगे। अब मुझे कैसे पता चला कि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू होगी आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होंगी आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर पॉइंट के बाद 3 वैल्यू यानी कि 3 इंटीजर होंगे तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जरा इस बात को जरा ज़हन-नशीन कर लें। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से करवाएंगे। लेकिन यहां भी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब 10 को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर 10 को हम 0.444 एल्सॉन इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 10 को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10x हो जाएगा। अब 10 को आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है 0.44 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.444 और कंटिन्यूसली वैल्यू जो क्या है हमारी वो चलती जाएंगी। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब जो ये वाली वैल्यू आई है ना बेटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। किसका नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे,
निकाल देंगे। ले जी यहां पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। हम 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। लेफ्ट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड से निकालेंगे, राइट साइड की वैल्यू वो हम क्या करेंगे, राइट साइड से निकालेंगे। अब 10x को हम क्या कर देंगे, x में से निकाल देंगे और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू में से निकाल देंगे -0.444। अब 10x में से जब हम x वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x। और 4 में से जब 0 निकालेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 4। और 4 में से ये वाली अगर वैल्यू जब निकलेगी, ये पॉइंट लगा लीजिएगा आगे, जब ये वाली वैल्यू निकलेंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 4.44 को आप माइनस कर दें किसमें से, 0.44 को, तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 4 आएगा। अब 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड। जब एक वैल्यू इधर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो ना, जब वो दूसरी साइड पे जाती है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अगर वैल्यू इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, अगर इधर माइनस में है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस में हो जाएगी। ले जी अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हम इसको किस में डिवाइड कर देंगे, 9 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ले जी हमें उसने आंसर किस में लाने को कहा था, रैशनल नंबर में, पी ओवर क्यू की शेप में। देखें ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया है, जो हमारा आंसर है वो पी ओवर क्यू की शेप में आ गया है। ले जी दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया जो उसने कहा था हमें फाइंड करने को। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 2, 0.37। मैंने पहले बताया था कि अगर इशारे के बाद एक डिजिट आए तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। और अगर इशारे के बाद 2 डिजिट आए तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ले जी इसको लेट कर लेना आपने, किसके बराबर करना है, x के, 0.37 बार। हमने इसको लेट कर लिया है x के बराबर, ठीक है। अब 37 बार का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है, मतलब सेम डिजिट के साथ कंटिन्यूसली चलती जा रही है। अब पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज हैं, 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से। ले जी मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 37 और 37 और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अब हमारे पास ये वाली जो थी ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब जो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। ले जी 100x इज इक्वल टू, अब जब 100 को आप क्या करेंगे, 0.37 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 37.3737 एस ऑन, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। और अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करना है, इसलिए करना है क्योंकि हमें आंसर जो है वो रैशनल नंबर में लेके आना है। किस में लेके आना है जी, रैशनल नंबर में लेके आना है। ले जी हम क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाली वैल्यू
और राइट साइड से राइट वाली वैल्यू। ले जी 100 में से आपने सब्ट्रैक्ट करवा देना है x को, और इधर से आपने क्या करना है 37.37 एस ऑन माइनस 0.37 एस ऑन, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है। जब 100 में से x को निकालेंगे तो 99x, और 37 में से 0 निकालें तो हमारे पास 37 ही बचता है। और जब 0.37 में से ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0, तो यहां पे हमारे पास 37 ही आ जाएगा। अब 99 इधर x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अब उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक तरीकाकार ये भी है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि x के साथ जो भी वैल्यू हो, x के साथ जो भी वैल्यू हो, चाहे 99 है, चाहे 59 है, चाहे 67 है, चाहे 54 है, कोई भी इंटीजर हो, आप क्या करो दोनों तरफ उसको उतने पे डिवाइड करवा दो। क्या करो उतने पे डिवाइड करवा दो। पहला तरीका यह है कि जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड। दूसरा तरीकाकार ये है कि x के साथ वेरिएबल के साथ x हो, y हो, c हो, d हो, उसके साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आप उसको उतने पे ही क्या कर दें डिवाइड करवा दें, उतने इंटीजर पे डिवाइड करवा दें। जिस तरह 99 है तो 99 पे डिवाइड करवाया। अब देखें 99 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 37 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और इसी तरह आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.21। जिस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 किया ना 0.37, सेम तरीकाकार, सेम पैटर्न, सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है, सिर्फ वैल्यू की चेंजिंग है कि जहां पे 37 था वहां पे क्या आ जाना है 21 आ जाना है। लें जी हम अपनी वैल्यूज को क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे किसके बराबर, x के बराबर 0.21, और इसके ऊपर क्या आ रही है बार। इस बार का मतलब क्या है कि जो हमारा 21 है वो मुसलसल चलता जा रहा है। लें जी x इज इक्वल टू 0.21 21 21 ऐसा चलता जा रहा है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। आप इशारे के बाद कितने नंबर हैं 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। लें जी मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, हम क्या कर देंगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इधर भी क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x से, और इधर भी क्या करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.21 21 ऐसा, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 100 को हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 100x। अब 100 को 0.21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 21.21 ऐसा, और ये क्या रहा चलता जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 2 को हम किससे माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1 में से। लें जी अब क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, ठीक है। लें जी 100x को माइनस करवाएं x के साथ, और 21 वाली वैल्यू को इससे माइनस, यानी कि लेफ्ट वाली लेफ्ट के साथ और राइट वाली राइट के साथ। 21.21 एस ऑन माइनस 0.21 एस ऑन। अब 100x में से x निकाला तो हमारे पास कितना आ गया
99x, 21 में से 0 निकाले तो 21। अब बाकी ये वाली वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो क्या बचेगा 0। अब फिर उसी क्वेश्चन की तरह दो पैटर्न है, जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड, या नहीं तो जो वेरिएबल के साथ जितनी वैल्यू हो उतने पे क्या कर दे, दोनों तरफ डिवाइड कर दें। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x इजिकल टू 21/99। दिस इज योर आंसर। ये था जी हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। यानी कि जो आंसर था हमने किस में निकालना था, रैशनल नंबर में निकालना था। जी दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच।